जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो परावर्तन को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को प्रकाश के बारे में जानना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा जानकारी तो प्रकाश का होना ही चाहिए। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? देखिए, आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, रोशनी बोलते हैं। तो प्रकाश वही है जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश की डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? देखिए, प्रकाश की ही मदद से, प्रकाश की ही सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख लेते हैं। इस दुनिया में आपके आसपास जो भी सारे वस्तुएं, जो सामान रखी हुई है और जो आप देख पा रहे हैं, ये किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। कैसे देख पाते हैं? अगर मेरे पीछे में अगर बोर्ड है तो इस बोर्ड को मैं कैसे देख पा रहा हूं? किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो कैसे ये देख पाए, समझिए जरा सा। हमारे आसपास क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश कहां टकराया? इस बोर्ड में, और इस बोर्ड से टकराकर हमारी आंखों में गया तो हमें क्या दिखा? बोर्ड दिखा। आपके सामने किताब रखा हुआ है तो वो प्रकाश पहले किताब में गया और किताब से टकराकर आपकी आंखों में आया, तब जाके आपको क्या दिखा? बुक दिखा, यानी किताब दिखा। तो दुनिया में जितने भी सारे आप जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी सामान आप देख पा रहे हैं, ये किन की वजह से देख पा रहे हैं हम लोग? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश की वजह से देख तो पा रहे हैं, लेकिन टकरा के वापस आएगा तब ही देख पाएंगे हम। यानी कि जो टकरा के वापस आ रहा है, जो मैंने एक वर्ड बोला टकराना, उसी को हम फिजिक्स की भाषा में परावर्तन कहते हैं। मतलब किसका परावर्तन हो रहा? प्रकाश का परावर्तन हो रहा। प्रकाश टकरा के आ रहा है हमारी आंखों में, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रकाश समझ में आ गया। जी हाँ, तो प्रकाश जो है ना, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश के अंदर बहुत एनर्जी है। इस दुनिया में जो भी जीवित हैं, ये किनकी वजह से? प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो अब हम लोग थोड़ा इसकी परिभाषा तो समझ गए, तो इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे गुण हैं, हर एक प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं, क्योंकि आज के क्लास बहुत ज्यादा बेसिक होने वाला है और ये बेसिक जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको फल अच्छा चाहिए, किसी भी पेड़ में फल अगर अच्छा है तो उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो इस चैप्टर को अगर मजबूत बनाना है तो पहले थोड़ा इसकी बेस यानी जड़ें मजबूत करनी होगी, तब जाके इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। और अगर जड़ें मजबूत हो गई तो प्रकाश का परावर्तन बहुत मजेदार हो जाएगा और बहुत मजबूत भी हो जाएगा। इनसे किसी तरह का भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे आपसे, आसान तरीके से हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे। तो हम जानते हैं प्रकाश की परिभाषा तो जान गए, उसके गुण के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं उसका गुण के बारे में कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। मैं परिभाषा लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं परिभाषा? कि प्रकाश, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। परिभाषा क्या? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु यानी कोई सामान को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डिफिनेशन था। इन्हीं की वजह से हम किसी वस्तु या किसी सामान को देख पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके गुण क्या है, खासियत क्या है इसकी। सबसे पहला खासियत, सबसे पहला गुण की बात करेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बिल्कुल, कभी भी आप देखें प्रकाश को इस तरह से चाहे, है ना, नहीं ना, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग का मतलब समझ रहे हैं? कभी समुद्र में का पानी जब किनारे में आता है तो उसकी लहरें देखती है किस तरह की, मतलब ऊपर नीचे करके आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। इंग्लिश में वेव कहते हैं। तो जो प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब पूछा जाएगा कि तरंग तो आपने बताया, लेकिन किस तरह का तरंग है? प्रकाश ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब इस तरीके से, ये ऊपर नीचे लहर के जैसा, तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट यही था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव, इससे सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव बना के।
और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इससे भी सवाल बनते हैं। अब अगला गुण क्या है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये माध्यम क्या होता है? माध्यम जैसे कि हवा या निर्वात या पानी या कांच यानी शीशा, इनके माध्यम से प्रकाश जाता है। अभी जैसे आपके चारों तरफ क्या है कि हवा है, तो हवा में आराम से प्रकाश गुजर जाता है। फिर आप देखते हैं पानी, तो पानी में चला जाता है, तो पानी में स्पीड कम हो जाएगा प्रकाश का, हवा में ज्यादा रहेगा। अब कांच है यानी शीशा, शीशे में और ज्यादा स्पीड कम हो जाता है। तो यही एक, इसी को बोलते हैं हम क्या? माध्यम। तो क्या अगर प्रकाश कहीं भी आएगा, पानी में जाएगा, कांच में जाएगा, हवा में जाएगा, क्या ये तीनों इसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना। तो इसलिए कहता है कि प्रकाश को गमन करने के लिए, जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आराम से अपना चला जाएगा। और अगला क्या है? अगला गुण, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात यानी कि निर्वात की बात करें, कितना होता है स्पीड? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो सबसे ज्यादा पूछता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ठीक है, वो भी कितना होता है? तो आप बोले ऑप्शन में रहेगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगला क्या है? मैंने लिख दिया निर्वात में। और पानी में उनसे थोड़ा कम होता है। अब सिंपली आप समझिए ना कि अब पानी में अगर प्रकाश चला गया और हवा में चला गया, तो जल्दी पास किस में होगा? स्पीड में, हवा में, यानी कि निर्वात में जो खुला है। ठीक है, और पानी में थोड़ा सा स्पीड घट जाएगा। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना हो जाता है? 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा घट गया, ये 3 था, ये 2.25। किस में? पानी में। और सबसे कम किस में होता है? कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.0 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.0 कहने का मतलब 2 है। तो सबसे कम किस में हुआ प्रकाश की चाल? कांच में। कितना? 2.0 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा किसमें होता है प्रकाश की चाल? निर्वात में। और सबसे कम कांच में। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है तो कितना होता है? 2.0 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। क्या पूछते हैं? कहता है कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब ये सूर्य है और पृथ्वी है, तो उसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो जो सूर्य से प्रकाश निकलता है और हम लोग जो पृथ्वी में रहते हैं, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश यानी उसकी रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। जी हाँ, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो ये बहुत ज्यादा आपके गुण थे जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है आपको गुण समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अगले टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश कहां से निकलता है, उसको हम स्रोत कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है कि प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स क्या होता है। लाइट सोर्स क्या होता है कि जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, जैसे सूर्य है ना, सूर्य, तो सूर्य से प्रकाश निकलता है। जहां से प्रकाश निकला, जहां से रोशनी निकला, उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो तारा हो, या बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल है कि जैसे अगर टॉर्च भी जला रहे, तो टॉर्च जो है, जहां बल्ब है वहां से प्रकाश निकला, हम उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वस्तु, दुनिया की सारी चीजें वस्तुएं हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकला, और प्रकाश कहां से निकल सकता है? सूर्य से, तारा से, चंद्रमा से, बल्ब से, मोमबत्ती से, इन्हीं सब चीजों से तो निकल सकता है। क्या लकड़ी से निकलेगा? पत्थर से निकलेगा? ये सब प्रकाश स्रोत नहीं होता है। जहां से जो प्रकाश देता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए प्रकाश स्रोत 2 तरह के होते हैं। एक जो प्राकृतिक से, यानी जो हमने नहीं, जो ऊपर वालों ने, है ना, जो उन्होंने, ऊपर वालों ने जो प्रकाश दिया है, एक उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है।
तो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स। क्या होता है, ऐसा स्रोत जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी कि जो सीधे प्रकृति से, जिसे हमने नहीं बनाया। हमने क्या नहीं बनाया, हमने सूर्य नहीं बनाया, सूर्य प्राकृतिक है ना। हमने तारे नहीं बनाए, तारे प्राकृतिक स्रोत हैं। हमने चंद्रमा नहीं बनाए, हमने जुगनू नहीं बनाए, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। इन सबसे प्रकाश नहीं निकलता है ना, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक। अब एक होता है कि कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का पता है मतलब क्या होता है, कि जो इंसानों ने बनाया है उसे हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जो इंसानों ने बनाया, हमने ही बनाया है ना। जैसे हमने क्या क्या बनाया, कि मोमबत्ती को बनाए हमने, बल्ब को बनाया हमने, तो ये सब हमने बनाया है। ये किस में आएगा, कृत्रिम में। जो इंसानों ने बनाया उसे हम कृत्रिम कहते हैं। जैसे प्रकाश उत्पन्न करने का ऐसा स्रोत जो प्रकाश को मानव यानी इंसान द्वारा निर्मित रूप से बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती इंसान ने बनाया है, तो वो किस में आएगा, कृत्रिम स्रोत में। और क्या हो गया कि जलता हुआ बल्ब जो आप जलाते हैं घरों में, वो किसने बनाया, इंसानों ने बनाया, मानव ने बनाया। क्या है वो, कृत्रिम स्रोत है। ठीक है, जैसे टॉर्च है ना, घरों में टॉर्च का यूज करते हैं हमने, तो वो भी क्या है, हमारा कृत्रिम स्रोत है, क्योंकि हमने बनाया ना, इंसानों ने बनाया। तो दो तरह के आपने स्रोत देखा, कौन कौन सा, एक प्राकृतिक स्रोत, एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या, जो हमने नहीं, प्रकृति ने बनाया। जैसे कि प्रकृति से सूर्य, तारे, चंद्रमा, जुगनू, ये प्राकृतिक स्रोत में। और जो इंसानों ने बनाया उसे हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, ये सब क्या है, हमारे कृत्रिम स्रोत है। अब थोड़ा सा और जानते हैं, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जिसे इसका दूसरा नाम है आत्मदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऐसा वस्तु जो खुद वो प्रकाश देता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद प्रकाश देता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, इन सबको जरूरत नहीं है, वो खुद अपने प्रकाश देगा। हमारे कहने से वो प्रकाश रोक नहीं देगा, या किसी के कहने से नहीं होगा, वो खुद ही प्रकाश देगा। तो प्रदीप्त वस्तु वही होता है कि ऐसा वस्तु जो स्वयं खुद ही प्रकाश उत्सर्जित मतलब देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु यानी कि अदीप्त वस्तु है, इसका दूसरा नाम है। प्रदीप्त समझ में आया। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश नहीं देता है। जैसे लकड़ी, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या प्रकाश देता है, नहीं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है वो क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है ना। क्या ये बोर्ड प्रकाश देता है, नहीं। क्या ये मेरे पास मार्कर है, क्या ये प्रकाश देता है, नहीं। जो मेरे सामने बल्ब है वो प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश देता है। तो जो प्रकाश देता है उसे प्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश नहीं देता है उसे अप्रदीप्त वस्तु। तो आपको ये चारों उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं।